धौनी विधायक के भ्रष्टाचार एवं कुशासन का खुला पुलिंदा। बिजली, सड़क, पानी, खाद्यान्न से ग्रसित ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव में जब्त हो सकती है विधायक की जमानत। सपा प्रत्याशी का बड़ा आरोप। दामाद मोह में जा सकती है विधायक की कुर्सी। क्षेत्र की आवाम विधायक के भ्रष्टाचार से परेशान, ग्रामीणों का बड़ा आरोप। सीधी जिले के धौनी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सियासत का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और विधायक कुंवर सिंह टेकाम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी विधानसभा प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह मरकाम एवं मुलायम यूथ ब्रिगेड प्रदेश महासचिव जय सिंह चौहान राजू विधानसभा धौनी के अंतिम छोर पीपरखाड़ गांव पहुंचे। क्षेत्र में व्याप्त जन समस्या को लेकर चर्चा की, जहां सपा प्रत्याशी पहुंचने के बाद भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने रखी एवं वर्तमान विधायक के कुशासन भ्रष्टाचार से ग्रसित ग्रामीणों ने अपनी वेदना बताई। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 5 महीने में ग्राम पंचायत में खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। सेल्समैन का कहना है कि खाद्यान्न आता ही नहीं, लेकिन अंगूठा निशान पहले ही लगवा लिया जाता है। साथ ही यहाँ सड़क नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का संकट है और पानी का अभाव है। आज हम सभी ग्रामवासी देश की आज़ादी के पहले की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो विधायक के भ्रष्टाचार की पोल कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ना खुल रही हो। विधायक के कुशासन से आम जनमानस परेशान है। जिन आदिवासियों के नाम पर भाजपा विधायक 3 बार से विधायक बने हैं, उन आदिवासियों का खून चूसने की बजाय और कुछ नहीं किए हैं। यदि विकास किया है तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों का। वह रिश्तेदार पूरी तरह से विधानसभा को खाकर खोखला कर दिए हैं। इस बार के चुनाव में भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम की जमानत जब्त हो सकती है, जबकि मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव जय सिंह चौहान राजू ने कहे हैं कि भाजपा विधायक के भ्रष्टाचार की कहानी बहुत लंबी है। पूरे विधानसभा को खाकर खोखला कर दिए। जिन आदिवासियों ने अपना नेता मानकर उन्हें वोट दिया, 3 बार से विधायक बनाया, भोले भाले आदिवासियों को इन्होंने ठगने के अलावा और कुछ नहीं किया। ना तो क्षेत्र में बिजली है, न पानी है, न सड़क है और जंगल जमीन के मालिक आदिवासी हैं, फिर भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो यहाँ के आदिवासियों के खेत से निकलता रेत, पत्थर, खनिज पदार्थ जिसके मालिक वह स्वयं हो। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के दौर में जब चुनाव 1 महीने बचे हैं, तब इन आदिवासी नेताओं को बैगा प्रोजेक्ट याद आ रहा है कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए। जब यह 15 साल में नहीं कर सके तो 2 महीने में क्या करेंगे? यह तो जनता खुद देख रही है। विधायक की विधायकी उनके सगी संबंधी रिश्तेदार कर रहे हैं। जहां एक तरफ पीपरखाड़ में उनके दामाद जो पूर्व में सरपंच रहे हैं हवा में लटकती रोड बनवाए हैं, वहीं दूसरी ओर पाण निवासी पंकज सिंह पूरे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। आइए पूरे खबर को लेकर क्षेत्र की आवाम एवं सपा नेताओं की पूरी बातचीत से आपको अवगत कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द चाणक्य टाइम्स। श्यामवती साकेत यही के हैं? हाँ, पीपरखाड़ के हैं। पीपरखाड़ के हैं। हाँ। क्या समस्या? समस्या मेरे यह है कि हमारे घर तरफ रोड नहीं है, फिर पानी की समस्या है। मेरे आदमी खत्म हो गए। हमारे यहाँ लाइट बिजली का बिल भी आता है। मेरे सामने मेरे बच्चे छोटे हैं तो हम कहाँ से पाए बिजली का बिल भरें? तो बिजली जलाती हैं? बिजली जलाते हैं भाई, पर अभी छोटे बच्चे हैं तो हम कहाँ कमाई करें तो पैसा भरें। और हमारे से में से 5 महीना हो गया है, गल्ला भी नहीं मिलता है तो हम क्या खवाएं अपने बच्चों को? गल्ला के लिए क्या बोलते हैं कोटेदार? कोटेदार के यहाँ आते हैं क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ गल्ला नहीं है, क्या देंगे? चलो उस महीना में देंगे। फिर बोलते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं उस महीना में देंगे। तो 5 महीने से गल्ला नहीं मिला है तो आप लोग अंगूठा लगा दिए है ना? नहीं लगाए हैं सर अंगूठा। एक बार लगाए अंगूठा, फिर वो मिलता नहीं है। एक दिन खोल लेता है, 10 मिनट के लिए खोलता है, फिर भाग जाता है। तो यहाँ कहाँ मिलेगा गल्ला? जिस बार आप अंगूठा लगाए उस बार अनाज मिला था? नहीं मिला था। हम पर्ची रखे हैं लेकिन यहाँ लाए भी नहीं है, अभी घर में है। यहाँ करें, जब कोई यहाँ आएगा तब ना शिकायत करेंगे। विधायक का दर्शन पाते हैं कभी यहाँ क्षेत्र में? हाँ, एक बार पाए हैं तो लिख पढ़ के ले जाते हैं, फोन नंबर दे के जाते हैं, लेकिन कभी हम लोग यहाँ से फोन लगाते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। फोन न उठता है ना लगता है? हाँ, लग जाएगा लेकिन उठाते नहीं है सर। उठाते नहीं? हाँ, नहीं उठाते हैं। विधायक लोग यहाँ से नंबर ले जाते हैं लेकिन उठाते नहीं है, न कुछ भी काम करते हैं। हमारे पानी बिन बहुत समस्या है। हमारे यहाँ 10 वर्षा के कुआं है और यहाँ ना पानी मिलता है। 10 वर्षा कुआं, और हम लोगों के जो ये किनारे वाला लाइट वो लगा है, पानी वो भी समस्या। हमारे यहाँ पानी वानी नहीं गया है। अच्छा, ये बताइए आप, सकेत मोहल्ला में 3 बार उनको विधायक बनाए, फिर से चुनाव आने वाला है सामने। जब ये समस्या बरकरार है तो क्या फिर से उनको आप मतदान करेंगे? नहीं करेंगे सर। काहे के लिए करेंगे? जब हम लोगों को नहीं दे रहे हैं तो काहे के लिए मतदान करेंगे?
क्या मतलब है? हमारे जब कुछ भी सुविधा नहीं है, रेंगने के लिए, गाय बर्दा निकालने के लिए हम लोगों को रोड नहीं है, हम लोगों को पानी पीने के लिए पतन भी है, हम लोगों को गल्ला भी नहीं मिलता है, तो क्या मतलब है विधायक बनाने से? हमको क्या मिलेगा विधायक बनाने दूसरा से? विधायक बनाएंगे आप? बिल्कुल दूसरा विधायक बनाएंगे। क्या आश्वासन मिला वहाँ? आश्वासन मिला कि हम जांच कराएंगे। तो क्या जांच हुई? हुई नहीं। कितना दिन हुआ शिकायत को? अरे शिकायत तो होना कम से कम 4-5 दिन हुआ है। 5 दिन हो कितने गए। वर्षों से इस कोटे में पदस्थ हैं वो? जी, कितने वर्षों से कोटे पे वो पदस्थ हैं? दुकान में वो तो कितने जब दिन- से है उनका कहने का मतलब बपौती हो गया, जब से यहाँ है ना कोटेदार वही है। कितने साल हो गए वही? लगभग 25 साल होता होगा। इसके पूर्व में भी ऐसा ही करते थे क्या? बस यही काम उनका चलता था आज दिन तक, शुरू से आज 25 दिन साल से तक। आप लोग शिकायत कभी नहीं किए? कभी नहीं, मतलब उलट पलट के दे रहे थे, समझा रहे थे, उल्टा सीधा समझा देते थे, लोग उलझ जाते बाद में थे। घुमा कर रख लेकिन देते थे। घुमा फिरा के रख देते थे, और लोग क्या है कि थोड़ा घुमा फिरा देते हैं तो लोग मान जाते हैं कि विश्वास है। खा लेते थे, कुछ महीने का दे देते थे फिर भी। हाँ, यही तो होता था, बीच बीच में होता था। मतलब जैसे 1-2 माह का बांटा और तीसरा माह जब लगा तो उसका गल्ला पेल दिया, पता नहीं चला। अब फिर उससे पीछे आया, बांट दिया। 1 महीना गल्ला बीच में वो खा लेता था पहले से, लेकिन इस बार 5 महीने का था। इस बार 5 महीना खाया गया है। आप सपा से मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं। जिस तरह से आपका आज भौनी विधानसभा में दौरा हुआ, लोगों से मिले, क्या कुछ लोगों का दुख दर्द आप सुन पाए, क्या समझ पाए, क्या कहेंगे? पहले तो आप द चाणक्य टाइम्स के संपादक सुपेंद्र विश्वकर्मा जी, इंद्र बलराम के साथ संपादक रुद्र प्रताप जी, समय सवेरा के रिपोर्टर लक्ष्मण सिंह, ब्यूरो चीफ लक्ष्मण सिंह जी, साथ साथ हमारे इस विधानसभा धवनी के प्रत्याशी विश्वनाथ मरकाम जी और जितनी जनता जनार्दन समाजवादी परिवार है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। यहाँ आके हमने ये देखा कि इस समस्या ग्रस्त विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस विधानसभा प्रत्याशी का चयन किया है वो काबिले तारीफ है। जितनी जनता की भीड़ और पार स्नेह हम यहाँ देख के भाव विभोर हो गए। दूसरी बात, यहाँ समस्या की बात है तो आप लोगों ने खुद इन लोगों से समस्या सुनी। ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, 5 महीने से राशन नहीं पाए हैं। बताइए, ये 15 साल के विधायक हैं यहाँ के, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बताते हैं हम विकास किए हैं। इन गरीबों को 5 महीने से राशन नहीं मिला, उसकी आह इनको लगेगी। अब आने वाले समय में विश्वनाथ मरकाम जी जैसा नेता प्रतिनिधित्व करेंगे और निश्चित परिवर्तन होगा, ये साफ जाहिर हो गया। आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस और भाजपा का ही यहाँ कब्जा रहा है लगातार, और जिस आदिवासियों की समस्या का गुणगान गाकर कांग्रेस भाजपा सत्ता में रही, क्या लगता है क्या उन आदिवासियों की आज दिशा बदली है? आदिवासियों का शोषण 1947 से जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद से बराबर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तब की कांग्रेस, अब की भाजपा, ये दोनों नागनाथ सापनाथ हैं। इनका वो है कि घोषणा करना, झूठे वादे करना, और दूसरी तरफ इनके बिचौलिए, इनके जो एजेंट लगे हुए हैं वो लूट करते हैं, वो लूटते हैं, चंदा वसूलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। इनसे क्या मतलब गरीबी से, ये क्या जाने गरीबी। गरीब नेता तो अभी अब मिला है, इस विधानसभा का कल्याण होने वाला है और आपको जनता जनार्दन के स्नेह और भीड़ को देख के लग गया होगा। आज की विकास यात्रा में केंद्रीय मंत्री जो आदिवासी नेता भी माने जाते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, आज वो बैगा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, क्या कहेंगे? क्या उनको 15 साल से इन आदिवासियों बैगा की, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? अभी हमने बताया ना, ये आदिवासी के नेता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये आदिवासियों का ठेका लेते हैं, समाज का ठेका लेते हैं, मंत्री बन के बैठ जाते हैं और जब चुनाव आता है तो बैगा प्रोजेक्ट, आदिवासी प्रोजेक्ट चालू करते हैं। फिर 5 साल के लिए फिर सभी योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। अब ऐसे नेताओं की गिनती नहीं होने वाली। इस क्षेत्र में कई आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई कंपनियों के द्वारा, लेकिन उन आदिवासियों को न आज तक वो जमीन मिली,
ना तो उनको सही मुआवजा मिला है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? जब तक संसद में, विधानसभा में सही व्यक्तित्व नहीं बैठेगा, आवाज उठाने वाला नहीं होगा, तब तक बराबर आदिवासियों का शोषण होगा और हो रहा है। और गरीबों का शोषण चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब की कोई जाति नहीं होती, बराबर शोषण हो रहा है। मैं भी एक गरीब हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। किस लिए समाजवादी पार्टी में हूं? आप सोचिए, आज आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है, वहां घोसी से हमारे सुधाकर जी विधायक बन रहे हैं। ये परिवर्तन की लहर है और निश्चित ही परिवर्तन होने वाला है। पूरे देश में साइकिल चलेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे विश्वनाथ मरकाम जी विधायक बनेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ। जय जनता जनार्दन, जय समाज। नेताजी, ये धौनी विधानसभा का लास्ट स्कोर गांव माना जाता है और आप यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कई दिनों से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ जनता का रुझान आपको मिल रहा है? सबसे पहले मैं मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ जितने भी माताएं बहनें पीपर खाड़ से आए, सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे धौहनी विधानसभा क्षेत्र का विधायक का प्रत्याशी घोषित किया है 25 तारीख को, तो मैं 28 तारीख से पूरे धौहनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा अपना जारी कर दिया हूं और मेरा दौरा कार्यक्रम यहीं से शुरू हुआ और यहां से लेकर के आपका मड़वास मझोली में भी गया था, आपसे भी रूबरू मुलाकात हुई थी। लेकिन जनता का रुझान, जनता के लोगों का दिल और उनके चेहरे को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय विधायक जी का तो इस बार जो है जमानत नहीं बचेगा। जमानत जीतना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन जमानत से भी बड़ा जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगा। ये जनता कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता का रुझान है। क्योंकि मैं करदा कुसेड़ी में गया था और आज भी मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के धौहनी विधानसभा क्षेत्र 82 क्रमांक से कुंवर सिंह लगातार 3 बार विधायक रहे, लेकिन 3 बार विधायक होने के नाते भी वो अपना जो मतदाता दिए वो अपने पोलिंग बूथ का उनको जानकारी नहीं है और कैसे जीत गए वो तो माननीय शिवराज सिंह की लहर पे उन्होंने जीत गया। और मैं आप लोगों से आशा विश्वास दिलाता हूं कि अगर, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये धौहनी आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और इससे भी ट्राइबल कुश्मी माना जाता है। मध्य प्रदेश को ये बालाघाट छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी विधायक हुआ करते हैं और ये मेरा तो शौक था कि मैं सामान्य सीट से चुनाव लड़ूं, आदिवासी सीट से नहीं, सामान्य सीट से। ये शासन की मजबूरी है, हम लोग तो मजबूरी में यहाँ लड़ रहे हैं। मानते नहीं आप लोग? इस बार क्या लगता है कि फिर से उनके लिए शिवराज की लहर काम आएगी? कुंवर सिंह ना शिवराज सिंह ना नरेंद्र मोदी, वो जनता को इतना धोखा दिए हैं, इतना धोखा दिए हैं। इन महिलाओं को 5-5 महीने से जब गल्ला खा लिया, इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है आप बताओ? लोगों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में कभी बिजली के दर्शन नहीं होते। बिजली जब लगा ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार और उनका एजेंट जो होते हैं बिजली के बिल तो भेजते हैं और बिजली गांव में 1-2 खंभा डाल दिए और बाकी सारे लोगों को बिजली का बिल देते हैं। ऐसे में जनता चुनेगा? वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसे में उन्होंने लहर से उन्होंने लाडली बहना तमाम ये योजना लोभ प्रलोभन दे के उन्होंने सत्ता में बैठ गया, लेकिन सत्ता को उन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन मैं चैलेंज और दावे के साथ कहता हूं, ये भारत का संविधान का देन है। कोई सरपंच बनता है, कोई सरपंच बनता है, कोई जनपद बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है। लेकिन ये मजबूरी है, धौहनी विधानसभा क्षेत्र ये ST/SC सीट है, सुरक्षित सीट है। हमारे जैसे लोगों को सामान्य सीट में टिकट देना चाहिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा कि आदिवासी सीट से हमें मत चुनाव लड़ाओ, सामान्य सीट में। सवाल ही उठता है कि जिस तरह से भाजपा की यदि कार्य प्रणाली को देखा जाए तो जातिवाद पर उतर गई है, कहीं ब्राह्मण तो कहीं क्षत्रिय, लेकिन सामान्य सीट में क्या OBC और हरिजन को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का? उनको क्यों नहीं मिलता? सामान्य सीट में सभी कोई भी जाति वर्ग का उसको चुनाव लड़ने का अधिकार पावर है, लेकिन सुरक्षित सीट में उनको लाइन लगाना पड़ता है।
अच्छे लोगों को चांस नहीं देते हैं। तो सामान्य सीट से कहा, हमारे जैसे लोगों को अगर सामान्य सीट में चुनाव लड़ा के देखे ना, तो सरकार को भी समझ आ जाएगा कि आदिवासी क्या सिद्ध होता है। आप पार्टी के प्रदेश नेतृत्व भी कर चुके हैं, क्या लगता है कि सीधी में कितनी सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 3 सीटों पे जीतेगी सीधी, और सीधी सिंगरौली 3 सीटों में अपना परचम लहराएगा। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर मैं आप लोगों को आशीर्वाद से विधायक बना तो 5 ये बताओ, ये आपका जमीन आप कब्जा किए हो, आप टोरे चतराए हो, लेकिन पट्टा किसका? बैठन सीधी के बड़े बड़े उद्योगपति। नेताजी, सवाल यह है कि आप प्रत्याशी हैं, यदि यहाँ की जनता आपको विधायक बनाती है तो जिस उम्मीद के साथ जनता आपको विधायक बनाएगी, क्या अपने वादे पर खरा उतर पाएंगे? जनता के लिए क्या कुछ योजना बना के रखे हैं? मैं जनता के लिए पहले अपना एजेंडा मेरा तैयार है, नौजवानों को नौकरी और पढ़े लिखे महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने का ट्रेनिंग दे के उनको भी कोई रोजगार व्यवसाय में एडजस्ट करूंगा। और पहला, ये जो हमारे जमीन से बालू निकलता है, पत्थर निकलता है, उसका मालिक जिसका जमीन होगा वो मालिक होगा। बड़े बड़े सीधे और कमलनाथ और शिवराज के एजेंट यहाँ मालिक नहीं होंगे। और यहाँ मालिक कौन होगा? यहाँ जिसका पट्टेदार होगा वो मालिक होगा। उनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं विधायक बना तो जो 15 साल में कुंवर सिंह नहीं किया वो 5 साल में करके दिखाऊंगा। नहीं तो सन्यास लेके कोई पहाड़ में बन के सन्यासी बन के आप लोगों का दुख दर्द बहुत दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और सुन लीजिए, आप लोगों का समस्या तो मैं सुन लिया और कागज में नोट कर लिया, लेकिन ये नहीं कि कल कोई थानेदार दबा दिया और तहसीलदार बोल दिया, खाद्य अधिकारी बोल दिया कि नहीं नहीं ले 5 किलो की जगह 2 किलो मत लेना, हमसे पूछ लेना, ठीक है? गल्ला आप लोगों को पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना तो क्या करूंगा वो समय बताएगा। 2-3 दिन 4 दिन का इंतजार करो, ठीक है? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।